अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सरसाद योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स का हमारा चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू है और चैप्टर नंबर 1 है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आप लोग पढ़ चुके हैं रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़, रियल नंबर के बारे में तमाम चीज़ें, रियल नंबर की बेसिस, पावर, एक्सपोनेंट्स, उसके रूल्स और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, वो तमाम चीज़ें आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हमारे चैप्टर 2 नंबर सिस्टम पे बेस करता था। फर्स्ट पार्ट रियल नंबर था और सेकंड पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर था। इस वीडियो लेक्चर से आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक सीखने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम क्या है और आज से पहले क्लासेस में हमें ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता। ओके, तो स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात जो मैं आज आपसे करने वाला हूं वो ये है कि क्या आप लोगों ने स्क्वायर रूट्स को सॉल्व किया है। डेफिनेटली अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हुए इस एज तक अगर स्क्वायर रूट सॉल्व करते हुए आ रहे हैं तो आपको इसकी सारी बातें पता होंगी स्क्वायर रूट के बारे में, कि स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व किया जाता है, स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है, एवरीथिंग। ठीक है, सो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि मुझे आप बताएंगे 4 का स्क्वायर रूट। तो सबको आइडिया होगा 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, और समटाइम्स हम इसको प्रॉपर दिखाने के लिए हम इसके साथ दो साइन यूज करते हैं, दैट इज +-2। जब भी स्क्वायर रूट सॉल्व किया जाता है तो हम दो साइन लगाते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि मुझे बताइए कि 1 का स्क्वायर रूट क्या है। तो आपने कहा 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक हो गया। अच्छा, फिर मैंने आपसे ये पूछा कि सिर्फ और सिर्फ 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है। ये शायद नहीं याद होगा आप लोगों को, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट याद नहीं कराया जाता। 2 का स्क्वायर रूट हम इतना यूज़ भी नहीं करते, पर अगर आप अपने कैलकुलेटर की मदद लेंगे तो आपको ज़रूर इसका आंसर मिल जाएगा 1.4143। और ये कंटिन्यूस है, इसका जो डेसिमल पार्ट है वो ख़त्म नहीं होता। ठीक है, अच्छा, तो ये सारी चीज़ें तो हमें पता है। 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है और 1 का स्क्वायर रूट हमें पता है, बहुत सारे स्क्वायर रूट हमें याद हैं। अब क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं कि आप मुझे बताएंगे -4 का स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन गौर से सुने। मैंने आपसे पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ -4, 4 नहीं -4। अब अगर आप मुझे ये आंसर देते हैं कि सर इसका आंसर है +-2, या आप मुझे देते हैं कि सर इसका आंसर है सिर्फ -2, या आप अगर मुझे कहते हैं इसका आंसर है +2, तो फिर मैं आपसे एक छोटा सा प्रूफ मांगूंगा। ठीक हो गया, मैं प्रूफ आपसे ऐसे मांगूंगा कि मैं आपसे बोलूंगा कि आप इसे कैलकुलेटर से चेक करें। आप अगर सिंपल कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो भी ठीक है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो भी ठीक है, मोबाइल में कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो भी ठीक है। मैं आपको सारे उसका आंसर्स बता देता हूँ। अगर आप इसको अपने मोबाइल कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो वो कुछ ऐसा डिस्प्ले देगा, नॉट अ नंबर। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको एक दफ़ा चेक करो। ठीक है, -4 का क्या आंसर देगा, नॉट अ नंबर, अगर आप मोबाइल में कैलकुलेटर से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर से यूज़ करेंगे, कोई सा भी साइंटिफिक कैलकुलेटर हो, ठीक है, तो वो आपको डिस्प्ले देगा मैथ एरर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसा क्या हुआ, 4 का स्क्वायर रूट अच्छा भला 2 आ जाता है, हमें याद है। -4 में ऐसी प्रॉब्लम क्या है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट करती हुई है। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ ले, अभी मैं आपको फाउंडेशन बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो स्टूडेंट्स बात ये आ रही है कि ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इस नेगेटिव साइन की वजह से। ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इस नेगेटिव साइन की वजह से। हमने एक बात सीख ली, हमने एक बात समझ ली कि अगर स्क्वायर रूट में माइनस का साइन होगा तो आपका जो आंसर है वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक हो गया। तो जब मैथमेटिशियन ये चीज़ें कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, उनकी लाइफ में भी तो, उनके पास भी तो ये मसला आया होगा, कभी ना कभी तो स्क्वायर रूट में माइनस का साइन आया होगा। तो फिर क्या उन्होंने अपनी कैलकुलेशन छोड़ दी? नहीं, उन्होंने इसका एक हल निकाला और अब वो मैं आपसे हल डिस्कस करने जा रहा हूँ। उन्होंने इसका हल क्या निकाला स्टूडेंट्स? उन्होंने इसका हल ये निकाला, उन्होंने ये कहा कि भाई जो भी नंबर नेगेटिव के साथ होगा, जैसे मिसाल के तौर पे -25 है, गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि हम इसको इस तरह से लिखेंगे, -1 × 25। ठीक है, सुनते रहिएगा। उसके बाद इसको स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट मतलब
आप -1 पर स्क्वायर रूट अलग लगा दोगे और 25 पर स्क्वायर रूट अलग लगा दोगे, ठीक हो गया। अब 25 का स्क्वायर रूट तो हम सबको याद है, हम सबको अच्छे से निकालना आता है। 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, बचा कौन, ये अंडर रूट -1 बच गया। उन्होंने इसका हल क्या निकाला, हल ये निकाला गया स्टूडेंट्स के अंडर रूट -1 को कहा जाता है इमेजिनरी यूनिट। क्या कहा जाता है, अंडर रूट -1 को कहा जाता है इमेजिनरी यूनिट। मतलब समझ में तो नहीं आई बात, क्या हम पूरा इतना बड़ा ये स्पेलिंग लिखेंगे आंसर में इमेजिनरी यूनिट, हरगिज नहीं। इसका हल ये निकाला गया स्टूडेंट्स के जब भी आपके पास ये माइनस वाली सिचुएशन आएगी तो आप अंडर रूट -1 के बजाय ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं ताकि आप लोग उसको देख लें अच्छे से। ये आई है मगर ये इस तरह का नहीं है, इसमें और इसमें बहुत फर्क है, हमें ये वाला यूज करना है, ठीक है। अच्छा कहते क्या है, ये आई जो है वो सिंबल तो है मगर इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है, इसकी एब्रीवेशन है आयोटा। क्या रीड किया जाता है इसको, आयोटा रीड किया जाता है। फाउंडेशन क्या है, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, अभी मैंने आपको बताया। मुझे 25 का स्क्वायर रूट निकालना था, कैलकुलेटर से मदद ली तो वो कहता है मैथ एरर। इसका हल क्या निकाला, 25 के पार्टीशन की, उसके बाद दोनों पर स्क्वायर रूट अलग लगाया, 25 को दे दिया 5 आंसर, -1 के बजाय मैंने यूज किया आयोटा, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया है 5 आयोटा। स्टूडेंट्स मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट, ये जो आयोटा मैंने लगाया है ये क्यों लगाया है, -1 के स्क्वायर रूट की वजह से मैंने आयोटा लगाया है। अब एक सवाल आता है, क्या जब भी हम नेगेटिव स्क्वायर रूट यूज करेंगे तो क्या हमें आयोटा लगाना जरूरी होगा, बिल्कुल जरूरी होगा स्टूडेंट्स। उस नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता हो या नहीं हो सकता हो, आयोटा कंपलसरी होगा जब कभी भी आपके पास ये माइनस रूट वाली सिचुएशन आएगी। मैं इसकी और भी एग्जांपल्स आपको बताता हूं। लेट सपोज मेरे पास आ गई सिचुएशन -64 की, गौर से सुनिएगा। अगर आपको 64 का स्क्वायर रूट याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिलहाल आप अपने कैलकुलेटर की मदद से 64 का स्क्वायर रूट निकालिए। 64 का स्क्वायर रूट निकालिएगा स्टूडेंट, -64 का नहीं निकालिएगा, वो तो आंसर ही नहीं देगा ना। 64 का स्क्वायर रूट हो गया 8, और ये जो माइनस है इसके बिहाफ पर हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, आयोटा लगा दिया, ठीक हो गया। अच्छा अब मिसाल के तौर पे अगर ये सिचुएशन हो के लेट से सिर्फ और सिर्फ 3 लिखा हो, -3, प्रॉब्लम सुनिएगा, 3 का तो स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, और अगर आप कैलकुलेटर की मदद से निकालते हो तो पॉइंट पे आंसर आता है। हम जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, क्लास 9 की जो मैथमेटिक्स है, हम पढ़ रहे हैं इंटीजर्स मतलब डेसिमल पॉइंट की गुंजाइश नहीं है। तो √3 जब आप सॉल्व करते हैं तो पॉइंट में आंसर आता है। तो मैंने आपको मशवरा ये दिया कि आप इसको सॉल्व ही मत करें, आप इसे √3 लिखा रहने दें। एक बात तो ये हो गई। फिर आपने कहा सर माइनस के लिए क्या करें, तो माइनस के लिए हम लगा देंगे आयोटा। क्लियर हो गई बात। तो समरी क्या है, अभी तक जो हमारी डिस्कशन चल रही है उसकी समरी ये है स्टूडेंट कि जब भी रूट के अंदर माइनस आएगा तो आप उसके लिए आयोटा यूज करेंगे। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। कहते हैं आयोटा, और ये है क्या, आपसे पूछा रहा है आयोटा है क्या, तो आप बोलेंगे सर आयोटा की जगह पर आता है √-1, और √-1 को हम कहते हैं इमेजिनरी यूनिट। हम इमेजिनरी यूनिट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें इस मसले से निकलना है, √-, से निकलना है, इसलिए हम ये इमेजिनरी यूनिट यूज करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का किरदार बहुत ही अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन।